हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर है वो 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में होने वाला है एंड आई एम श्योर कि इसके लिए आप बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन इस आखिरी के वक्त में आपको क्या करना चाहिए, आखिरी के 20-25 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है मॉक टेस्ट लगाना। मिनिमम एक दिन में एक दिन में एक, ये मिनिमम बोल रहा हूं, इसको आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, तो आप 2 से 3 मॉक दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जिसका नहीं भी हुआ है उसको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 1 मॉक तो सबको देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो मॉक दें वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स दें या फिर नए मॉक्स दें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोनों सेट्स के अपने फायदे हैं। प्रीवियस ईयर का सेट अगर आपको देते हैं तो वो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का को प्रैक्टिस करने का एक मौका देता है, और जो नया मौका आप देते हैं उसमें क्या होता है कि आपको एक नए सेट ऑफ क्वेश्चन को देख के कैसे रिएक्ट करना है उसके लिए आपको तैयार करता है। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। तो अगर इतना आप सोच रहे हैं तो यहां पे आपको ऐसा करना चाहिए कि आज आप लगा लो प्रीवियस ईयर का कोई सेट, कल लगा लो आप कोई नया मॉक। ये सीक्वेंस आप रख सकते हैं। और मॉक टेस्ट कहां से देना है, तो मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट वेबसाइट है टेस्टबुक.com। यहां पे अभी एक ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप अभी पास लेते हैं तो 1 साल का पास अभी आपको मात्र 270 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है WWE। बेस्ट क्वालिटी मॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट इंटरफेस है, मैक्सिमम लोग इस मॉक को देते हैं, तो आप खुद का सेल्फ एनालिसिस अच्छे से कर पाइएगा कि आप उन लोगों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के वक्त में टेक्स्ट बुक का बहुत ज्यादा हेल्प लिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपको लेना है टेक्स्ट बुक का पास तो वहां जाके आप ले सकते हैं। और चाहे प्री हो या मेंस हो या एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीटी हो या सीएचएसएल हो, सबके लिए आपको यहाँ पे फुल अमाउंट ऑफ मॉक्स मिल जाएंगे। दूसरा काम जो आपको करना है इन आखिरी के दिनों में वो है कि जितने भी सेट्स आए हैं पिछले 3-4 साल में, लाइक सीजीएल 2018, 19, 20, 21 या कम से कम 3 साल के, तो जरूर सारे सेट्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। कम से कम मैथ्स और रीजनिंग तो जरूर कर लेना है। इंग्लिश जीके में क्या होता है कि इंग्लिश जीके ऐसा है कि अगर आप ना भी करें उन सेट्स को, अगर आपने बस नॉर्मली पढ़ भी रखा है, फिर भी आपको कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा एग्जाम में। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर सेट्स का रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस तो हर सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन सेट सॉल्व करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैथ्स और रीजनिंग के लिए होता है। सेट सॉल्व करने पे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, रीजनिंग के 10-20 सेट्स हमने सॉल्व किए, तो हमारे दिमाग में ना एक छवि बन जाएगी, इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा एसएससी। ठीक है, उससे बाहर नहीं पूछ सकता है, काफी हद तक ये बात फिक्स है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग रीजनिंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है ना कि यार पता नहीं बैंकिंग लेवल की रीजनिंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। टियर 1 के लिए तो आप 100% आप निश्चिंत रह सकते हैं। यहाँ पे जैसा पूछा जाता था रीजनिंग वैसा ही एग्जैक्टली पूछा जाएगा। हालांकि एसएससी जैसा रीजनिंग पूछता है, एसएससी के पास स्कोप है कि उसको थोड़ा टफ लेवल करके पूछे। इसके लिए उसको बैंकिंग पैटर्न पर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टफ करना चाहेगा वो खुद कर देगा, उसको बैंकिंग के हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो जो प्रीवियस ईयर सेट्स हैं वैसे क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं टियर 1 में, इसी के बेसिस पे आप फोकस करें। अच्छा, प्रीवियस ईयर सेट्स जो है वो आपको कहां से मिलेंगे, इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं अगर आप बुक चाहते हैं तो ये है उसके लिए बेस्ट बुक। इस बुक की खासियत होगी कि इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको बेस्ट क्वालिटी का उन्हीं क्वेश्चन का। तो जैसे कि ये है 2021 सीजीएल में जितना भी क्वेश्चन आया 2000 टियर 1 टियर 2 में, उसके सारे सेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये पर्टिकुलर रीजनिंग के लिए है, इसी तरह मैथ्स के लिए भी है, जीके के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है। तो अभी जितना टाइम बचा है उस हिसाब से ये बुक आपके लिए बहुत सही रहेगी, क्योंकि 2021 सीजीएल के सारे सेट्स टियर 1 टियर 2 के सबसे कंपाइल कर रखे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप कर लोगे तो इसमें आपका काफी ऑलराउंड और लेटेस्ट पैटर्न से आप अवेयर हो जाओगे और ऑलराउंड डेवलपमेंट भी आपका हो जाएगा। तो इन सारे बुक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन बुक्स के अलावा और कोई भी बुक अभी फिलहाल आपको टच नहीं करना है, इस बात का मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं। इन आखिरी के दिनों में आपको किसी भी एजुकेटर को फॉलो नहीं करना है, किसी भी एजुकेटर के वीडियोस वगैरह नहीं देखने हैं पढ़ाई के लिए। सिर्फ आप अपना रिवीजन कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ वही आपको पढ़ के जाना है। मैंने आपको रेकमेंड किया था शुरू में ही कि आप कोशिश कीजिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने के लिए। मैथ्स की एक कॉपी, इंग्लिश की एक कॉपी, रीजनिंग की एक कॉपी, जीके की एक कॉपी। ठीक है, उसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी कहीं भी आपको कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, आप उसमें जमा करते जाइएगा। वही आपकी पूंजी होगी एक तरीके से, आपका एलिक्सर ऑफ योर प्रिपरेशन। और एग्जाम से ठीक पहले आपको वही रिवाइज करके जाना है। तो जिन लोगों ने वो काम किया होगा उनके लिए तो रिवीजन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया
उनको डिस्क्रीट फॉर्म में उनके लिए कंटेंट पड़ा हुआ है, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको रिवाइज करना पड़ेगा, शायद बहुत कुछ छूट भी जाए। एनीवेज ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, फोकस आपको इसी बात पे करना है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी टफ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अभी हम लोग का फोकस होता है ना, वो एक गलत डायरेक्शन में जाने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। मान लीजिए कि 10 चैप्टर हमारे सिलेबस में है, क्या होता है कि 8 चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं, 2 चैप्टर नहीं कर रखे हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे पता है कि उन 2 चैप्टर में फोकस करेंगे इस वक्त में, जो कि गलत कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि अभी आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप वही 8 चैप्टर को और बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन 8 चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, आपने उसको पढ़ा था, बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं कर रखा था, तो शायद वो मुश्किल क्वेश्चन आपसे ना हो पाए। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि एक बार जिसको आपने पढ़ लिया वो आप कहोगे, ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग गलती ये भी करते हैं कि आखिर के वक्त में हम लोग बस पढ़ने पे ध्यान देते हैं कि सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है। 2 घंटा इंग्लिश भी पढ़ लिए, 2 घंटा रीजनिंग भी पढ़ लिए, 2 घंटा जीके भी पढ़ लिए, मैथ भी पढ़ लिए, और सोचते हैं कि बस पढ़ लेने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, जब तक आप डीपली आपने उस चीज को नहीं पढ़ा है, रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको डीप में पढ़ना जरूरी होता है। उतना पढ़ने का भी टाइम नहीं है, इसीलिए बेटर है कि आप वही चीजें पढ़ें जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मतलब अभी आपको सिर्फ रिवाइज ही करना चाहिए। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में जो वोकैब सेक्शन होता है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। वोकैब में भी OWS और EDM इन दोनों को ज्यादा रिवाइज कीजिएगा। एंटोसाइनो को बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उसका, लेकिन इन दोनों को जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, प्लस नीतू सिंह की जो बुक है वो तो बुक ही ऐसी है कि जब भी आप कुछ पलटेंगे तो कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, कुछ आप सीख ही जाओगे उससे। ठीक है, तो वो तो इतना कंसाइज फॉर्म में है, उसके लिए आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूं दोस्तों, इस वक्त मैक्सिमम लोग करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे होंगे। जीके की बात करें तो देखिए, करंट अफेयर्स का कोई सीमा अब नहीं रह गया है। एसएससी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पुराने भी पूछे जा रहे हैं, 2-2.5 साल 3 साल पुराने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग 3 साल करंट अफेयर्स बैठ के पढ़ें। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2-3 मतलब फॉर्म आपने भरा है अक्टूबर में और तभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो कोशिश कीजिए कि 1 साल का करंट अफेयर्स आपका कम से कम कवर हो जाए। लाइक CGL 2022 है, उसका सारा करंट अफेयर आपका कवर्ड हो, मतलब अक्टूबर-नवंबर तक का। ठीक है, अगर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को तो पता ही है, तो 1-1.5 साल 2 साल तक का भी करंट अफेयर उन्होंने देखा होगा। लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि 6 महीने से लेकर 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हैं अच्छे से कवर, तो आप 98-99% लोगों से आगे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग इतना ही कवर करते हैं और कर पाते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप 3 साल पुराने करंट अफेयर पे फोकस करने चले जाओ और ना आप मैथ्स पर हो, ना रीजनिंग पर हो, ना जीके पर हो, आपका सब बेड़ा गर्क हो जाए। आखिर में Tier 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मान लीजिए कट ऑफ 130 नंबर गई है, तो जो 131 लाएगा या जो 192 लाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ऐसा हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक रह रहा हो अभी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंस में आपको मौका मिलेगा उन गलतियों को सुधारने का। ठीक है, तो रिलैक्स माइंड लेके पढ़िए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा, सिलेक्शन आपका होगा। वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, इस बार सबको एक नौकरी ले लेना है, ये मैं आपको आदेश देता हूं। बिल्कुल इस बार मौका छोड़िएगा मत, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसका इनकैश कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक ओवरऑल आइडिया मैंने दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी कंटेंट आपके पास है, क्या पढ़ना है वो सब आपको पता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि रिवाइज करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस कीजिए, आप नई चीजें मत पढ़िए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी गुड एट इट बेस्ट। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।